माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया। शायरी ये कहा करता है कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। ये छोटा सा बच्चा हमारी कौम का रुख बदल देगा। आइए हजरत गिरामी, मैं आपके सामने एक ऐसे खतीब को पेश करना चाहता हूँ, बगैर किसी गुफ्तगू के, ज़्यादा वक्त नहीं है, जिनसे मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रेहान साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि इस्तकबाल कर लिया जाए कि शहंशाह खिताबत चले आइए, शहंशाह खिताबत चले आइए, ताजदार बलागत चले आइए, लेके तैबा की गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। जनाब मुफ्ती मोहम्मद रेहान साहिब कासमी जो इमाम व खतीब होते हैं मस्जिद महराब, वेलकम तशरीफ लाए और अपने बयानात से खमसा के क़ुलूब को मुजल्ला और मुनव्वर फरमाएं। पंजाबी लग रहे हैं। मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ कत्ल की वारदात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपनी जान की हिफाजत उससे ज़्यादा जरूरी है। इसे देख इसे इंशाअल्लाह वक्त के अंदर ही तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूँगा। एक लतीफ़ा सुनाते हैं फिर तकरीर शुरू करते हैं। एक मुकर्रिर साहब थे, वो जब तकरीर करने के लिए बैठते थे तो इत्तिफाक ये है कि वो भी शेरवानी पहनते थे और मुंह में चॉकलेट डाल देते थे। अल्लाह, चॉकलेट ख़त्म होती थी तो तकरीर भी ख़त्म हो जाती थी। एक दिन इत्तिफाक ये हुआ कि चॉकलेट की बजाय उनकी शेरवानी का बटन टूटा हुआ जेब में पड़ा था, तो वो बटन ही इत्तिफाक से मुंह में चला गया। अब जो बटन मुंह में गया है तो तकरीर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब वो भी परेशान, मुकर्रिर साहब भी, नाज़िम जलसा भी परेशान कि पता नहीं क्या हो गया, आज तकरीर ख़त्म क्यों नहीं हो रही। तो किसी ने पूछ लिया कि हजरत आज तकरीर ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। फरमाया कि पता नहीं चॉकलेट ख़त्म नहीं हो रही है। देखा तो शेरवानी का बटन था, वो ख़त्म कहाँ से होता। तो इत्तेफाक ये है कि शेरवानी तो मैंने पहनी है लेकिन बटन मेरे मुंह में नहीं है, मेरे सारे बटन सलामत हैं, इसलिए इंशाअल्लाह वक्त पर ही तकरीर ख़त्म होगी। जी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन व इन क़ुतिलत औ हुरिक़त व फ़ी रिवायतिन औ क़ुत्तिअत औ हुर्रिक़त औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद के हुजूर खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन संवार ले, बू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला। महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला। मग़रिब में मारा मारा न फिर ऐ गदाए इल्म, दरवाज़े अली से ये खैरात जाके ला। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा, साया तो मदद करने से इनकार करेगा।
लाइक ऐसा एहतराम बुजुर्गान दीन नौजवान साथियों, स्टेज पर बहुत ही मौक़र मुअद्दब हज़रात उलमाए किराम, उनकी खिदमत में बहुत अदब के साथ गुजारिश, क्योंकि मैं इल्म में भी छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ और ये मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इनकी मौजूदगी में लखकुशाई करना इस उम्मीद के साथ कि अगर कोई गलती होगी तो इस्लाह फरमाएंगे। मुआशरे के ताल्लुक से कुरान करीम की आयत का छोटा सा हिस्सा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ा है। सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को नसीहत फरमाई और ये नसीहत हर एक बाप के लिए 4 रुपए पकड़ा सोने चांदी से कम नहीं, बल्कि मिसाली माँ बाप के लिए बेहतरीन सामान है और मिसाली औलाद बनने के लिए इस नसीहत पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। मौजूदा ज़माने में ईमान की हिफाजत एक बहुत ही मुश्किल मरहला समझा जाने लगा है। आपका ताल्लुक स्कूल से भी होगा जहां शिर्क व बिदअत के नगमे सुनाए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी किताबों में, सूरज की और हवा की, कि हवा और सूरज में मुकाबला हुआ। हवा कहती है कि मैं ताकतवर हूँ, सूरज कहता है मैं ताकतवर हूँ। लिहाजा हवा चली और तेज चली और तेज चली। आदमी ने कपड़ा पहना, फिर और कपड़ा पहना। इंतहा ये हुई कि कपड़ा पहनते पहनते लिहाज में इंसान लिपट गया। रात का अंधेरा खत्म हुआ, सुबह हुई, नूर का तड़का हुआ, फिर सूरज की शुआएं, उसकी किरणें जमीन पर पड़ी और सूरज ने अपनी तपिश में शिद्दत पैदा की। इंसान ने एक कपड़ा उतारा, दूसरा उतारा, तीसरा उतारा, हत्ता कि इंसान कपड़ों से बिल्कुल नंगा हो गया और पसीनों से तरम-तर हो गया, शराबोर हो गया। ये कहानी बज़ाहिर तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी को जरा गौर से देखिए जो शिर्क की आपको दावत दे रही है कि ताकत किस में है? सूरज में है। इसीलिए तो सूरज ने इंसान के कपड़े उतरवा दिए। हवा ये कह रही है कि ताकतवर मैं हूं, उसने इंसान को कपड़े लिपटवा दिए। हालांकि मेरे और आपके और इस कायनात के आखिरी पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने और हर एक नबी की तालीम भी यही है कि अल्लाह से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं। अल्लाह ही की जात है जो मौत और हयात की मालिक है, जो इंसान की जिंदगी की मालिक है, मौत की मालिक है, जो रोजी देने वाली जात है, रोजी को सर्व करने वाली जात है। इंसान को मालदार बनाए तब भी उसी की ताकत है, इंसान गरीब बने तब भी उसी की ताकत कार फरमा है। अल्लाह की ताकत है। उसी अल्लाह की ताकत के सिलसिले में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वसीयत फरमाई, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब। वसीयत कर रहे हैं इस चीज की, या बुनैया, ऐ मेरे बेटो, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाले न हो, तुम अल्लाह की तौहीद पर जमे हुए होने चाहिए। इस्लाम की हालत में तुम्हें मौत आनी चाहिए। जिंदगी हो तो मजहब इस्लाम के मुताबिक, मौत हो तो मजहब इस्लाम के मुताबिक। ये तुम्हारी जिंदगी का हासिल होना चाहिए। इसी को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को नसीहत फरमाई। 10 नसीहतें फरमाई। पहली नसीहत फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। व इन कुतिलता औ हुरिक़ता,
اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تیرا قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، دوسری روایت کے مطابق اور کتے کا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرا قیمہ بنا دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ قرآن کریم کئی ایک قصے نقل کرتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید پر جمنے والوں کے قصے ہیں۔ آئیے سورہ بروج کھولیے، سورہ بروج پڑھتے چلتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ قرآن قصہ ذکر کر رہا ہے اصحاب الاخدود کا۔ کون ہے یہ اصحاب الاخدود؟ کون ہے؟ ایک بادشاہ ہے، انتہائی طاقتور بادشاہ ہے، ذو نواس اس کا نام ہے۔ اس کا ایک جادوگر ہے جسے نجومی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے کوئی ایسا انسان دیجیے جو میرے فن کا مالک بن جائے، میں اپنا فن اس کو دینا چاہتا ہوں، اپنا فن اس کی زندگی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، ایسا انسان مجھے چاہیے۔ بادشاہ نے ایک صحیح ماہر بچہ، عقل مند بچہ اس ساحر کے اس جادوگر کے اس نجومی کے حوالے کیا، کہا کہ بچہ میرا اس کو سکھا۔ جب یہ بچہ اس کے ساتھ جا رہا تھا، روزانہ جاتا، اس سے جادو سیکھتا، جس راستے سے گزرتا تھا اسی راستے میں ایک راہب کا، ایک پادری کا مکان بھی تھا، اس کی کٹی تھی، اس کا حجرہ پڑتا تھا۔ راستے میں اس راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ بچے نے ساری داستان سنائی۔ وہ راہب اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے اللہ کی توحید کے نغمے اور توحید کی گھٹی اس بچے کے سینے میں اتارنی شروع کر دی۔ آخرکار وہ دن آیا کہ یہ بچہ صاحب کرامت انسان بنا۔ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا کہ لوگوں نے شور مچایا، کوئی خطرناک جانور ہے، راستے سے گزرنا دوبھر ہو رہا ہے، ہم کیسے گزرے یہاں سے؟ اس بچے نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھانے کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو میں اسی رب کے نام سے اس پتھر کو پھینکتا ہوں اور یہ درندہ ختم ہو جائے گا، تو میں ہمیشہ اسی رب کی عبادت کروں گا۔ اللہ کا کرنا ہوا، بچے نے پتھر پھینکا اور وہ درندہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شہرت ہو گئی، یہ عجیب کرامت والا بچہ ہے، عجیب طاقتور چیز اس کے پاس ہے۔ ایک پتھر پھینکا، جانور ختم ہو گیا، بچے کی چرچے ہوئے۔ کچھ وقت کے بعد ایک نابینا، ایک اندھا شخص اس کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، تم میرے لیے دعا کرو یا مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ میری آنکھوں میں بینائی آ جائے، روشنی آ جائے۔ اس بچے نے کہا میں کچھ نہیں کرنے والا، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، وہی روشنی دے گی، لہذا اس پر ایمان لے آؤ، تمہاری روشنی آ جائے گی۔ بچے نے توحید کا نغمہ اس انسان کو پڑھایا اور اللہ سے دعا کی، اس اندھے کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ اب بچے کی شہرت اور بڑھی، یہ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ بادشاہ کافر ہے، بادشاہ نے بچے کو بلایا، راہب کو بلایا اور اس نابینا شخص کو بلایا۔ بادشاہ نے راہب کا بھی قتل کیا، نابینا کو بھی جان سے ختم کرا دیا۔ اب بچے کا مسئلہ، بچے سے کہا گیا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ سمجھایا گیا بچے کو، لیکن بچے نے کہا نہیں، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، نفع نقصان کی ذات اللہ ہی کی ہے۔